हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ मुनेश्वर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एक मार्केट एनालिसिस वीडियो जो 20 मार्च के लिए है। हम लोग एज ए इंट्राडे ट्रेडर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टूल है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कौन सी चीज़ें हम लोग को चेकलिस्ट में रखनी चाहिए, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं बिफोर मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग को क्या स्पॉट करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो जो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स को स्पॉट करना है हमें। सॉरी, ये साइड में चला गया, इसको इधर जरा खींच लेता हूँ। ओके, तो उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न को स्पॉट करना है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आरएसआई डाइवर्जन कैसा है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं विवा विवा फेवर में है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि पीवोट पीओट में ब्रेकआउट हुआ कि नहीं, वो उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। वॉल्यूम में कंफर्मेशन है कि नहीं। उसके बाद हायर टाइम में कंफर्मेशन है कि नहीं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी जगहों पे है, मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन है कि नहीं ये, और मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, डाउन साइड है या अपसाइड है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी जब ट्रेड निकालने से पहले इस सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग निफ्टी का एक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल कोई बोलते हैं, कोई ट्रायंगल बोलते हैं, अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्राइस जो है निफ्टी हायर लोस क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, और मार्केट जो है जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ वहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो इसको हायर लो फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे हायर हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में। तो क्या हो सकता है, मोस्टली सिंगापुर निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है। तो 100 पॉइंट गैप डाउन अगर दिखा रहा है तो निफ्टी का ओपन होने का चांसेस कहाँ है, जहाँ जहाँ से निफ्टी ने अगर 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, अगर निफ्टी इस लेवल से 17,900 या 17,000 के अराउंड सपोर्ट लेता है, और यहाँ से जैसे कि इस यहाँ पे जैसे कैंडल्स बनाए हैं और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके और ऊपर की तरफ पुल बैक लेने जाता है, तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, आप कंसीडर कर सकते हो विथ छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है प्लेस करके आप लॉन्ग जाने को कंसीडर कर सकते हो। तो आपका सबसे पहला जो टारगेट जो रहेगा अपर साइड में जो है, जो कि 17,000, ये पहले दिन का जो क्लोजिंग था, हाई था। और जो सेकंड जो टारगेट रहेगा आपका 17,200 या 215 जो भी है। तो नीचे के साइड में क्या हो सकता है, नीचे की साइड में अगर मान लो 17,000 का जो ये जो क्रूशल लेवल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप अगर ओपन ओपन इंटरेस्ट चेक करोगे तो यहाँ पे 17,000 के एक मिनट, सी द फुल ऑप्शन चेन, हाँ ऑप्शन ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है पोर्ट के साइड में 17। तो ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करने के बाद आपको कम से कम मिनिमम 17,850 का ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो ये रहा आपके लिए निफ्टी। और एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया, जो हम लोग आज से यूज़ करेंगे, ये फिबोनाची टूल। ये बहुत ही पावरफुल टूल है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग स्विंग जो ये स्विंग लो था और स्विंग हाई था उसको अ, हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो स्विंग हाई है और स्विंग लो है तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद तो देखेंगे हम लोग कहाँ से मार्केट में ले रिजेक्शन मिल रहा है, कि 17,000 से रिजेक्शन मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक करने के लिए रेडी है। जब गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस टाइम पे जहाँ जिस तरीका यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ है, यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, पुल बैक लिया और फिर मार्केट ने और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ने अपना डायरेक्शन ऊपर के साइड में दिया। तो इंडिकेशन मार्केट दे देता है, प्राइस दे देता है, अपने को बस समझना है कि किस तरीके का मार्केट जो है बिहेव कर रहा है, उस तरीके से हम लोग मार्केट में ट्रेड लेंगे। और कभी भी याद रखिए, जब भी हम लोग मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम होना चाहिए और टारगेट जो है मिनिमम 1:3, 1:2, 1:4 जो आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो ये रहे निफ्टी के लेवल्स आपके लिए। चलिए अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सिमिलर पैटर्न है। देर इज़ नथिंग न्यू इन बैंक निफ्टी। निफ्टी के जैसे ही बैंक निफ्टी भी बिहेव कर रहा है। ये ट्रेंड लाइंस मैंने आपके लिए पहले ही ड्रॉ करके रखी है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है पहले, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। बैंक निफ्टी में अगर जैसे ही अगर निफ्टी 100 पॉइंट अगर नीचे के साइड खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी 200-250 पॉइंट नीचे के साइड खुल सकता है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे जहाँ 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी खुल रहा है तो अराउंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो नहीं खुलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर, ये दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर ही बैंक निफ्टी खुलेगा, अगर इसी अंदर ट्रेड कर रहा है और कोई भी एक साइड से फिर डायरेक्शन में कंसोलिडेशन करके इस ट्रेंड लाइन को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। और बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा टारगेट है जो कि 40,530 का टारगेट है अपसाइड में, और डाउन साइड में अगर इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको मिनिमम टारगेट जो है यहाँ तक का, और 38,640 तक का, 38,650 का टारगेट आपको नीचे के साइड में आपको बैंक निफ्टी में देख सकता है। तो ये रहे आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और जब भी आप ट्रेड लेते हो तो कोशिश कीजिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले। और अपना सिंपल एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या है कि जब हम लोग मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाते हैं तो जैसे कि पहले हम लोग ने चीज़ें कंफर्म की थी उसके बेस पे बनाते हो। तो बैंक निफ्टी में हम लोग अभी ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो जैसे कि देखा जाए तो उन 39,000 पे सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है और हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 39,600। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल है। अगर ये लेवल अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी तो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 38,600 का। तो ये रहा आपके लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बढ़ते हैं अभी स्टॉक की तरफ। ऐसे ही आपके लिए मैंने ऐसे कुछ 3-4 जो स्टॉक्स है, जो हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स है, वो मैंने आपके लिए चुने हैं और मैं खुद भी इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा अगर प्राइस एक्शन अच्छे से बनता है। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है, मैं ये प्रीमल इंटरप्राइजेस है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसीलिए पहले ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है 2 बार रिजेक्शन हुआ है यहाँ से। इस सपोर्ट को ये स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे ही इस सपोर्ट को अगर इस बॉक्स को जब भी प्राइस ब्रेकआउट करती है तो सेफ साइड के लिए जब ये 708 प्राइस तोड़ देगा, इस कैंडल का जो हाई है 705, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस कैंडल का जो हाई है 705, तो 765 के ऊपर जब स्टॉक क्लोजिंग दे देगा, कोई कैंडल ऐसे बन जाएंगे इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर लॉन्ग जा सकते हो और आपको मिनिमम जो टारगेट है 725 का मिल सकता है। और इसका जो
नेक्स्ट टारगेट है वो 743-44 का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक हम लोग को चुनने हैं जो हम लोग को हमारा जो है स्टॉप लॉस जो है वो कम हो और हमारा जो टारगेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस ट्रेड में हमारा जो टारगेट जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक को। तो 5% आपको टारगेट मिल सकता है आने वाले 2-3 दिनों में इस स्टॉक में। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बहुत ही कम बनता है, ये आप मिनिमम स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, जो नीचे का साइड का जो स्विंग था उसको आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। तो नीचे के साइड में क्या हो रहा है, नीचे के साइड में भी जैसे आप देख सकते हो, ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया हो आप ये स्टॉप लॉस कंसिडर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप इंट्राडे इंट्राडे ट्रेड के लिए नीचे के साइड में भी आपको अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो ये भी अच्छा खासा आपको एक टारगेट दे सकता है। 4.4% का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। पोजीशन साइजिंग आपके कैपिटल के हिसाब से आप रख सकते हो। तो ये रहा आपके लिए पिरीमल इंटरप्राइजेस, जो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है और बजट स्टॉक है, जो आप आराम से इसको इंट्राडे के लिए ले सकते हो और जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल है और इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज हम लोग चेक करेंगे। मूविंग एवरेज जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो, जैसे कि ये ब्रेकआउट अगर दे दिया यहाँ से, अगर इस लेवल से अगर ब्रेकआउट दे दिया और 200 मूविंग एवरेज को अगर एक क्रॉस करता है तो आई एम श्योर कि ये आराम से आपको यहाँ तक का टारगेट तो मिनिमम देगा ही देगा। नहीं तो ये जो जोन है यहाँ तक का आपको 7025 का मिनिमम टारगेट मिलेगा ही मिलेगा इसमें। तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक मैंने ऐसे निकाले हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा स्टॉक की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डाबर। डाबर में क्या हो रहा है, डाबर है पोलैंड फ्लैग जैसा एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अगर ऊपर के साइड में देखा जाए तो ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको ये 43 का टारगेट मिल सकता है और नीचे के साइड में अगर ब्रेकआउट किया तो आपको मिनिमम जो टारगेट है, एक मिनट ये कचरा हटाने दीजिए पहले, मिल सकता है। मैं इस स्टॉक को कंसिडर करूंगा डाउन साइड। अगर डाउन साइड ये ब्रेकआउट देता है तो आपको अच्छा खासा 2% का ये 2 या 1.5% का आराम से एक टारगेट मिल सकता है। अपसाइड में ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि अपसाइड 1% भी ये टारगेट नहीं है। तो उस हिसाब से आप ये इस ट्रेड को ट्रेड करने का प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेड है यूनाइटेड स्पिरिट। ये बहुत ही अच्छा एक पैटर्न है यहाँ पे बना है। अगर आप देखोगे तो ये जो पहले जो है रेजिस्टेंस ये हुआ करता था, अभी ये सपोर्ट जैसे काम कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया मार्केट ने, अच्छा खासा ऊपर एक पुल बैक लिया और फिर से नीचे उसी प्राइस पे आके फिर से एक पुल बैक लिया है और हायर लो का फॉर्मेशन अभी यहाँ मार्केट में किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो है हायर लो है, मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है। हायर लो जब भी बनता है मार्केट मतलब अप ट्रेंड में जा रहा है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड में अगर आपको देखा जाए, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, 792 का आपको टारगेट मिल सकता है। और नीचे के साइड में अगर आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है, अगर ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा सा कंसल्टेट करके नीचे के साइड अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको 1755 का टारगेट मिल सकता है। तो ऊपर के साइड में 792, नीचे के साइड में आपको 755 का, जो जैसे कि यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ये रहा यूनाइटेड स्पिरिट आपके लिए। अंबुजा सीमेंट में क्या हो रहा है, अंबुजा सीमेंट में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक कप कप का फॉर्मेशन हुआ है, फिर कप एंड, इसको हैंडल भी बोल सकते हैं लेकिन ये छोटा फॉर्मेशन है कप एंड। यहाँ पे मार्केट में इसी रेंज में अगर कंसोलिडेट करके और ब्रेक करता है इस लेवल को, जहाँ से यहाँ 386 से रिजेक्शन मिला था, वहाँ से अंबुजा सीमेंट ने अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो आपको 405 का आराम से टारगेट इसमें मिल सकता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा पैटर्न है कप एंड हैंडल। और ये मस्त, अगर यहाँ इसी रेंज में अगर खुल के अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा ये टारगेट आपको मिल सकता है। ये रहा दोस्तों आपके लिए अंबुजा सीमेंट। तो नेक्स्ट स्टॉक है, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है, एक्सिस बैंक में ये लेवल से तो प्राइस यहाँ से नीचे आके सेलर ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है,
दूसरी बार फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया है और तीसरी बार जो है मार्केट और ऊपर के साइड में जाने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है तोड़ने के लिए मार्केट अभी रेडी हो रहा है, प्राइस रेडी हो रही है। जैसे ही इस प्राइस को तोड़ के यहाँ पे कैंडल अगर क्लोज करती है, थोड़ा सा रिट्रेस होके कंसोलिडेट करके अगर मार्केट आपको ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट कोई कैंडल बनाती है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। आपको मिनिमम जो टारगेट है 852 का और जो मैक्सिमम टारगेट है आपको 861 का एक्सिस बैंक में मिल सकता है। आईसीआईसी में देखा जाए तो ये एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इस पैटर्न में आप डिलीट क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आईसीआईसी प्रो में जो 403 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, काफ़ी तगड़ा टारगेट मिल सकता है, जो कि 4.6% आपको टारगेट मिल सकता है यहाँ तक के। तो ये अपन स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। अगर अपर साइड के लिए ये देखा जाए, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो आपको 2% का टारगेट मिनिमम मिल सकता है आईसीआईसी प्रो में। ओके, अडानी में अच्छा खासा आपको टारगेट मिल सकता है। अडानी तो जो फर्स्ट टारगेट है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेंगे 691 का टारगेट फर्स्ट मिल सकता है और जो थर्ड टारगेट है 705 का टारगेट आपको मिल सकता है। डाउन साइड में जो है ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो आपको जो मिनिमम टारगेट है 669 से 670 और आपको जो है 650 660 का 657 या 650 का 660 का टारगेट आपको मिल सकता है अडानी में। आईसीआईसी बैंक में अगर देखा जाए, आईसीआईसी बैंक में भी बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन हुआ है जो आपको टारगेट दे सकता है। इसी अपर साइड में आपको आईसीआईसी बैंक को टारगेट दे सकता है 844 और 853 आपको आईसीआईसी बैंक में टारगेट मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो आपको इस डाउन साइड में 820 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है और जो सेकंड टारगेट है आपको 810 या 811 का इस आईसीआईसी बैंक में आपको टारगेट मिलेगा। तो ये रहा आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक का डिटेल एनालिसिस। ये जो स्टॉक हम लोग ने चुने हैं अच्छे पैटर्न स्पॉट करके, ओपन इंटरेस्ट चेक करके, चार्ट पैटर्न, पुल बैक, सारी चीज़ें चेक करके आपके लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर नए इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एजुकेशनल वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा एवरीडे। सो प्लीज़ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर videos. Thank you so much. Have a great day tomorrow. Earn a lot of money tomorrow. Good luck. Thank you.